हम अक्सर अपने माता पिता की कुर्बानियों को सामान्य समझ लेते हैं। हमें लगता है कि जो कुछ हमें मिला वह हमारा अधिकार है, लेकिन सच ये है कि माता पिता अपने सपने, अपनी खुशियाँ, अपना आराम सब कुछ बच्चों के लिए निछावर कर देते हैं। अगर आज आपके माता पिता आपके साथ हैं तो उन्हें समय दीजिए, सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि एक दिन सिर्फ यादें रह जाएंगी और तब पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित दिल को छू लेने वाली भावनात्मक कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। रात के लगभग 10 बज रहे थे। घर में हल्की हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की से टप टप गिरती बूंदों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। ड्राइंग रूम में 65 साल के बुजुर्ग रामलाल जी सोफे पर चुपचाप बैठे थे। उनके हाथ में पुराना सा मोबाइल था, लेकिन वह स्क्रीन को देख नहीं रहे थे। उनकी आंखें किसी अनजानी चिंता में डूबी हुई थी। चेहरे पर झुर्रियाँ थी, बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे और आंखों में वर्षों का थकान भरा अनुभव झलक रहा था। उनकी पत्नी शांति देवी रसोई में खाना बना रही थी। गैस पर दाल चढ़ी थी और तवे पर रोटियां सिक रही थी। पूरे घर में खाने की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन उस खुशबू में भी एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। उनका बेटा अमित अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। अमित एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। अच्छी तनख्वाह थी, शानदार लाइफस्टाइल था, लेकिन दिल कहीं खो सा गया था। आज ऑफिस में उसका दिन बहुत खराब गया था। बॉस की डांट, क्लाइंट की शिकायत और काम का भारी दबाव सब कुछ मिलकर उसके दिमाग को उबाल की हद तक ले आया था। जब वह घर लौटा तो बिना किसी से बात किए सीधे अपने कमरे में चला गया, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा था जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। टकराव की शुरुआत। रात के खाने का समय हुआ। शांति देवी ने आवाज़ लगाई, अमित, अमित बेटा, खाना तैयार है। अमित झुंझलाया हुआ बाहर आया। चेहरे पर साफ झलक रहा था कि उसका मूड बहुत खराब है। टेबल पर बैठते ही रामलाल जी ने प्यार से पूछा, बेटा, आज ऑफिस में कैसा रहा दिन? बस यही सवाल चिंगारी बन गया। अमित का गुस्सा फूट गया। हर रोज वही सवाल, क्या रखा है इन सब में? आपको क्या पता आज की दुनिया क्या है? बेटा, बस ऐसे ही पूछ लिया था। लेकिन अमित का मन नहीं माना। अंदर दबा हुआ सारा गुस्सा बाहर आ गया। पूछ लिया? आपने मेरी ज़िंदगी के लिए किया ही क्या है? हमेशा तंगी, हमेशा संघर्ष, ना ठीक से पढ़ाई का माहौल, ना कोई सुविधा। आज जो कुछ भी हूँ अपनी मेहनत से हूँ। टेबल पर सन्नाटा छा गया। शांति देवी के हाथ से रोटी गिरते गिरते बची। उनकी आंखों से आंसू छलकाए। रामलाल जी के चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके दिल में छुरा घोंप दिया हो। वह कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन शब्द गले में अटक गए। अमित कुर्सी खिसकाकर खड़ा हुआ और अपने कमरे में चला गया। पीछे रह गए खामोशी, टूटे दिल और सिसकती हुई माँ। शांति देवी धीरे धीरे रसोई में गई। आंसू पहुँचे, खुद को संभाला और फिर अमित के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अमित बेटा, दरवाज़ा खोलो। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। अमित की आंखें लाल थीं। शांति देवी अंदर आई, उसके पास बैठी और बेहद शांत आवाज़ में बोली, बेटा, आज तुमने अपने पिताजी से जो कहा वो सच जानकर शायद तुम खुद ही हैरान रह जाओगे। अमित ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सुनता रहा। शांति देवी बोली, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारे पिता की महीने की कमाई सिर्फ 800 रुपये थी। हम किराए के एक छोटे से कमरे में रहते थे।
उस कमरे में ना ठीक से हवा आती थी ना रोशनी। बारिश में छत टपकती थी। तुम्हें तेज बुखार हुआ एक बार। आधी रात को तुम्हारे पिता तुम्हें गोद में लेकर 3 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल ले गए, क्योंकि ऑटो के लिए पैसे नहीं थे। पूरी रात तुम्हारे सिरहाने बैठे रहे। जब तुम्हें स्कूल में दाखिला दिलवाना था तो तुम्हारे पिता ने अपनी शादी की अंगूठी बेच दी थी ताकि फीस भर सके। अमित की आंखें झुक गई। तुम्हारे स्कूल के जूते फट गए थे। तुम्हारे पिता ने पूरे 6 महीने वही पुराने जूते पहनकर ऑफिस जाना मंजूर किया, लेकिन तुम्हारे लिए नए जूते खरीदे। तुम्हें ट्यूशन भेजने के लिए उन्होंने हर रोज़ सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटने का काम किया, फिर दिन में फैक्ट्री और रात को चौकीदारी। जब तुम्हें इंजीनियरिंग में दाखिला मिला तब घर बेचने की नौबत आ गई थी, लेकिन उन्होंने किसी से उधार नहीं मांगा। अपनी साइकिल, घड़ी, रेडियो सब बेच दिया। शांति देवी की आवाज़ भर गई। बेटा, तुम्हारे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे भविष्य के लिए खपा दी। ये सब कहकर शांति देवी वहाँ से चली गई। अगली सुबह अमित जल्दी उठ गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। माँ की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। वह चुपचाप उठकर पिता के कमरे में गया। रामलाल जी खिड़की के पास बैठे थे, हाथ में पुरानी डायरी लिए कुछ लिख रहे थे। पापा, अमित की आवाज़ कांप रही थी। रामलाल जी ने सिर उठाया, हल्की मुस्कान दी। उठ गए बेटा? अमित उनके पास गया। पापा, क्या मैं आपकी वो डायरी देख सकता हूँ? रामलाल जी ने बिना कुछ कहे डायरी उसे थमा दी। डायरी के पन्ने पलटते ही अमित की आंखों में आंसू बहने लगे। हर पन्ने पर खर्चों का हिसाब, उधारी की रकम, स्कूल फीस की तारीखें, अस्पताल के बिल और सबसे ऊपर मेरे बेटे का भविष्य लिखा था। एक पन्ने पर लिखा था, आज अमित के लिए दूध नहीं खरीद पाया, खुद भूखा सो गया। दूसरे पन्ने पर, आज मजदूरी नहीं मिली, लेकिन अमित की कॉपी खरीदनी थी इसलिए अपना लंच छोड़ दिया। अमित की पूरी दुनिया जैसे उलट गई। उसे एहसास हुआ कि जिन सुविधाओं को वह अपना हक समझता रहा, वे सब उसके पिता की कुर्बानियों की नींव पर खड़ी थी। वह फूट फूट कर रो पड़ा। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। रामलाल जी ने उसे गले लगा लिया। बेटा, माता पिता अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होते, बस दुख होता है जब बच्चे हमारी मेहनत को नहीं समझते। उस दिन के बाद अमित पूरी तरह बदल गया। अब वह ऑफिस से लौटकर पिता के पास बैठता, उनसे बातें करता, उनके पैर दबाता, माँ के साथ रसोई में हाथ बटाता। उसने अपने माता पिता को पहली बार घूमने ले जाने का प्लान बनाया। पहली बार उन्हें हवाई जहाज में बिठाया। रामलाल जी की आंखों में चमक थी। शांति देवी बार बार भगवान का धन्यवाद कर रही थी। हम अक्सर अपने माता पिता की कुर्बानियों को सामान्य समझ लेते हैं। हमें लगता है कि जो कुछ हमें मिला वह हमारा अधिकार है, लेकिन सच ये है कि माता पिता अपने सपने, अपनी खुशियाँ, अपना आराम सब कुछ बच्चों के लिए निछावर कर देते हैं। अगर आज आपके माता पिता आपके साथ हैं तो उन्हें समय दीजिए, सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि एक दिन सिर्फ यादें रह जाएंगी और तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने माता पिता को ज़रूर सुनाएं और खुद भी समझें इस बात को, क्योंकि शब्द नहीं, एहसास पर जिंदा रखते हैं ये रिश्ते।